हेलो दोस्तों, स्टडी बीएनएस में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार माणिक आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस में दोस्तों स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा गया है दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है दोस्तों कि जब दो प्रकार की इस प्रकार की वायरिंग होती है, जब दो वायरिंग में एक वायरिंग में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो साथ रख के दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है दोस्तों। तो जो इसका जो गुण होता है वह कहलाता है अन्योन्य प्रेरण दोस्तों, और यह गुण होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में जिस वायरिंग को इनपुट सोर्स से संयोजित किया जाता है वह क्या कहलाता है। पूछा गया है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में जिस वायरिंग को इनपुट सोर्स से संयोजित किया जाता है वह कहलाता है प्राइमरी वायरिंग, सेकेंडरी वायरिंग, फील्ड वायरिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वह कहलाता है प्राइमरी वायरिंग। ट्रांसफार्मर में जिस वायरिंग में से इनपुट दिया जाता है दोस्तों वह कहलाता है प्राइमरी वायरिंग, और ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकाला जाता है वह कहलाता है सेकेंडरी वायरिंग। दोस्तों वायरिंग जो होती है दोस्तों ट्रांसफार्मर में वह तांबे के तारों की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस विद्युत धारा पर कार्य करता है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा पर, दृष्टि धारा पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसका राइट आंसर आएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा पर कार्य करता है। ओनली प्रत्यावर्ती विद्युत धारा पर कार्य करता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर जो होता है वह एसी विद्युत धारा पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 70 से 78%, 50%, 50 से 80% या 90 से 98%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि 90 से 98% होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस पदार्थ की बनी होती है, लोहे की, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन स्टील की या चुंबक की। इसका जो राइट आंसर आएगा जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है ट्रांसफार्मर की क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वह अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है दोस्तों, वह अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से ट्रांसफार्मर का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों, ब्रीदर, कंजर्वेटर, आर्मेचर या कोर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा, आर्मेचर जो होता है दोस्तों वह ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता है। आर्मेचर जो होता है दोस्तों वह मोटर का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है आउटपुट बटे इनपुट क्रॉस 100, आउटपुट बटे इनपुट क्रॉस 100, आउटपुट बटे इनपुट प्लस 100 या आउटपुट बटे इनपुट क्रॉस 17। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों आउटपुट बटे इनपुट गुना 100% जो होता है वह ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय क्या है दोस्तों। ये चार ऑप्शन है, इसके चार ऑप्शन है, लेमिनेटेड कोर, लोहे कोर, ऑटो कोर या ये सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा लेमिनेटेड कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है। पूछा गया है दोस्तों कि किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, स्टार संयोजन में, ऑटो संयोजन में या प्राइमर संयोजन में या डेल्टा संयोजन में दोस्तों। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वह आएगा कि डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका जेल कहाँ भरा होता है। पूछा गया दोस्तों कि सिलिका जेल कहाँ भरा होता है दोस्तों। चार ऑप्शन है कि ब्रीदर में, कंजर्वेटर में, कोर में या वायरिंग में दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वह आएगा ब्रीदर में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वायरिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है। पूछा गया है कि एक वायरिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वह एक वायरिंग वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, एक वायरिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वह कहलाता है ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को मापा जाता है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को मापा जाता है दोस्तों किलोवाट में, किलो वोल्ट एम्पियर में या किलोवाट में या वाट में। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को दोस्तों किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर आएगा बी, किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है दोस्तों? पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है, घूर्णन वाली, चल वाली, स्थिर वाली या ये सभी। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वह एक स्थैतिक डिवाइस है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा सी, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोड की संरचना के आधार पर दोस्तों, क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया है कि क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के दोस्तों? राइट आंसर है क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या आउटपुट धारा होती है? पूछा गया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दोस्तों ट्रांसफार्मर धारा होती है, बढ़ती है, घटती है, बराबर होती है, कैसे? ये सभी दोस्तों का जो राइट आंसर आएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा दोस्तों बढ़ती है और इनपुट धारा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट जो धारा होती है दोस्तों, आउटपुट धारा कैसी होती है दोस्तों? घटती है। क्या आएगा इसका राइट आंसर? आउटपुट जो धारा होती है वह क्या होती है? घटती है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक लपेटे हैं तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? पूछा गया है यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं तो वह जो ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों। राइट आंसर आएगा बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है। पूछा गया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह बढ़ता है वोल्टेज बढ़ता है दोस्तों। राइट आंसर आएगा वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंजर्वेटेंट टैग में क्या भरा होता है? पूछा गया है दोस्तों कि कंजर्वेटेंट टैग में क्या भरा होता है? इसका राइट आंसर आएगा कंजर्वेटेंट टैग में सिलिका जेल भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का कलर कैसा हो जाता है? पूछा गया है कि नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का कलर कैसा हो जाता है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है, गुलाबी, नीला, काला, हरा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो होता है नीला हो जाता है। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का जो रंग होता है दोस्तों वो नीला हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।